अरे खट्टर राजा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ। तभी परी कहती है, क्या हुआ चाचा? तभी आदमी कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं खट्टर राजा को मारकर उनकी जगह खुद राजा बनना चाहता हूँ। ये सुनते ही खट्टर राजा गुस्सा होकर आदमी से कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े गद्दार निकलोगे। तभी एक सैनिक राजा से कहता है, महाराज जल्दी खेत पर चलिए, वहाँ कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर सब लोग खेत की ओर जाते हैं। फिर जैसे ही खट्टर राजा खेत पर पहुँचते हैं, तभी गाँव वाले खट्टर राजा से कहते हैं, महाराज हम यहाँ खूंटे लगा रहे थे, लेकिन जमीन इतनी कठोर है कि ये खूंटे अंदर ही नहीं जा रहे हैं। ये सुनते ही खट्टर राजा कहते हैं, अगर निर्माण में थोड़ी भी देर हुई तो इससे राज्य को काफी नुकसान होगा। तभी आदमी कहता है, महाराज लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, ये जमीन तो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है। ये सुनकर खट्टर राजा कहते हैं, हाँ समस्या तो काफी मुश्किल और पेचीदा है, अब हम लोग क्या करें। तभी परी अचानक से खूंटे के पास जाती है। तभी बुरा आदमी कहता है, अरे लड़की वो कोई खेलने की जगह नहीं है। ये सुनकर राज्य के मंत्री कहते हैं, हाँ वो कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, तुम अपनी मम्मी के साथ घर जाओ। तभी परी कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ये खूंटा जमीन में गाड़ दूं तो क्या मेरी मम्मी को महल में कोई काम मिल जाएगा। ये सुनकर खट्टर राजा कहते हैं, हाँ अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारी मम्मी को बिना काम किए पैसे मिलेंगे। तभी परी की मम्मी कहती है, परी चलो घर चलते हैं, ये सब मत करो। तभी खट्टर राजा परी से कहते हैं, देखो बेटी ये कोई खेलने की जगह नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी मम्मी के साथ घर चली जाओ। ये सुनकर परी लकड़ी के ऊपर एक मुक्का मारती है, जिससे लकड़ी तुरंत ही जमीन में गड़ जाती है। ये देखकर वहाँ खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी खट्टर राजा परी से कहते हैं, तुमने जो कहा था वो करके दिखाया, इसलिए आज से तुम्हारी मम्मी को बिना कोई काम किए फ्री में वेतन मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको कहानी का अगला भाग देखना है तो पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।